मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स को आत्मबंधन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे हैं जुड़ने वाले हैं जुड़ चुके हैं उनको भी मेरा आत्मबंधन। यूट्यूब के व्यूअर से मेरे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा आज फिर से मैं उपस्थित हुई हूँ ज्ञान सागर ग्रुप मंच के ऊपर में। और आज मैं कथा जो बोलूंगी, इस कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। और उसमें बालकांड का लिया जा रहा अध्याय। सो मैं बालकांड का अध्याय लेने से पहले, रामचरितमानस का अध्ययन करने से पहले, मैं आप लोगों को 15-20 मिनट का ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। और ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। आप सभी कोई पालथी मार के बैठ जाइए मास्टर्स। आप लोगों को पता है कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है ध्यान में। और ध्यान क्या है, उस ध्यान की गति में हम लोग आगे बढ़ेंगे और सांसों पर फोकस करेंगे मास्टर्स। प्यार से अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे मास्टर्स। ध्यान पर फोकस करेंगे मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ देंगे मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ देंगे मास्टर्स। सर से लेके पांव तक बिल्कुल रिलैक्स 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 फील करेंगे मास्टर्स। बिल्कुल शरीर को ढीली छोड़ देंगे मास्टर्स। महसूस करेंगे हम अपने आसपास की ऊर्जाओं को मास्टर्स। अपने नस नस को हम ओपन कर देंगे मास्टर्स। अपने हृदय की गति को भी हम संचालित करेंगे मास्टर्स। नकारात्मक वस्तुएं, नकारात्मक चीज जो मेरे शरीर में, मेरे मस्तिष्क में है, नकारात्मक सोच को हम बाहर निकालेंगे मास्टर्स। सकारात्मक ऊर्जा को हम अपने शरीर में प्रवेश करवेंगे मास्टर्स। अपने शरीर के नस नस को हम ढीली छोड़ देंगे। ध्यान में हमें कुछ भी नहीं, हमें धन दौलत, हम सन्यासी हैं, हम गृहस्थी वाले हैं, हम भक्ति हैं, हम क्या हैं, हमें कुछ एहसास नहीं रहता है मास्टर्स। सिर्फ ध्यान में हमारी सांसें हमारे साथ चलती है मास्टर्स। हम संसारिक जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम बैरागी के जैसा हम रह सकते हैं मास्टर्स। हम बैरागी कब अनुभव करते हैं? जब हम ध्यान में रहते हैं तो हमें एहसास नहीं रहती है कि हम गृहस्थ जीवन वाले मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, जो हम गृहस्थ जीवन में अपने जीवन को बिता रहे हैं। हमें एहसास नहीं रहती है। तब हम संसार, सृष्टि, संसार, गृहस्थ आश्रम से हम बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, हम बैराग धारण कर लेते हैं। उस समय हम बैरागी धारण कर लेते हैं, अपने आप को बैरागी बना लेते हैं। जैसे बैरागी को सृष्टि, संसार, घर संसार से, गृहस्थ जीवन से, किसी चीज से कोई मतलब, मोह माया नहीं है। उसी तरह से जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम भी बैरागी बन जाते हैं। हमें कुछ भी एहसास, हमें याद नहीं रहती है कि हम गृहस्थ जीवन वाले हैं। हम सृष्टि संसार में रह रहे, हम धरती लोक पर रह रहे, हम मनुष्य हैं, हम जानवर हैं, हम पशु हैं, हम पक्षी, हमें कुछ भी एहसास नहीं रहती है मास्टर्स। सिर्फ एहसास रहती है, सिर्फ हमें बस आगे बढ़ते रहते हैं। बंद नेत्रों से हम सभी का दर्शन करते हैं। बंद नेत्रों से हम आगे बढ़ते रहते हैं मास्टर्स। ये सृष्टि संसार से भी हम बाहर निकल आते हैं मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर को भी हम वही छोड़ देते हैं जहां ध्यान में हम बैठे रहते हैं। वहीं पर अपने शरीर को छोड़ के, अपने नाभि से रुपहली डोर को, मेरे नाभि में रुपहली डोर है जो हमारे आत्मा को बांधे रखती है। हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकल जाता है, ध्यान में हर जगह भ्रमण करता है। और हमारा शरीर शुद्ध रहता है, हमारा शरीर सजीव रहता है, क्योंकि
रूपाली डोर को हम आत्मा से बांधे हुए हैं। रूपाली डोर जो हमारे नाभि से आत्मा को बांध के रखी है, जहां जहां जाती है अटैच रहती है रूपाली डोर। अगर रूपाली डोर कट जाएगी तो हम शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर पाएंगे मास्टर, क्योंकि हमें ध्यान में अनुभव नहीं रहती है कि हम शरीर को कहाँ छोड़कर कहाँ निकल चुके हैं मास्टर। कौन कौन जगह में हम भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स, किस किस जगह में हम भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स, हमें कुछ याद नहीं रहती। हमारे शरीर कहाँ छूट चुका है ये भी हमें याद नहीं रहती है, एहसास नहीं रहती है मास्टर्स। एक पहली डोर ही है जो हमारे आत्मा को शरीर से बांधे रखती है मास्टर्स। जब हम स्वप्न में देखते हैं, रात्रि में हम सो जाते हैं, तो हमें होश नहीं रहती है कि हम धरती पर सोए हैं, अपने घर में सोए हैं, हम अपने बेड पर सोए। ये हमें एहसास नहीं रहती है मास्टर्स। हम जीवन में है, हम मृत्यु में है, हम क्या में है, हमें कुछ भी एहसास नहीं रहती है मास्टर्स। बस हम निद्रा अवस्था में हमें कुछ एहसास नहीं रहती है। जब हम जागृत होते हैं, जब हम जग जाते हैं, तब हमें एहसास होती है हम धरती लोक पर हैं, हम अपने घर में हैं, हम अपने परिवार के साथ हैं। तो हम सभी परिवार का खुले आंख से दर्शन करते हैं, सभी जगह का दर्शन करते हैं, बाहर में प्रकृति का हम दर्शन करते हैं, अपने आप का भी हम दर्शन करते हैं। हम ये दर्शन करते हैं कि हम स्वस्थ निरोग हैं, हम सुखी जीवन जी रहे हैं, हम जीवित हैं, हम मृत नहीं, हम जीवित हैं। हम सिर्फ सो चुके थे। इसी के लिए कहते हैं मास्टर, सोए में हमें एहसास नहीं रहती है कि हम जीवित हैं या हम मृत हैं, कुछ भी एहसास नहीं रहती। उसी तरह से ध्यान में भी हमें एहसास नहीं रहती है कि हम जीवित हैं कि हम मृत हैं। सिर्फ ध्यान में हम आगे बढ़ते रहते हैं मास्टर। हर चीज को हम दर्शन करते हैं मास्टर। ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं मास्टर्स। हम शरीर से हैं ये भी हमें एहसास नहीं रहती है। हमें हाथ पांव आंख सर, हमारे शरीर का एक एक अंग है, एक एक ऑर्गन्स है, ये भी हमें ध्यान में महसूस नहीं रहती है मास्टर्स। ये भी हमें ध्यान में महसूस नहीं रहती है मास्टर्स। सिर्फ हम बस ध्यान में हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं मास्टर्स। हमें कुछ भी एहसास नहीं होती, हमें भूख नहीं लगती है, हमें पानी पीने के लिए भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम ध्यान में इतने प्रभावित हो जाते हैं, ध्यान की डीप गहराई में चले जाते हैं, जिससे हमें कुछ भी नहीं दिखती है मास्टर्स, कुछ भी एहसास नहीं होती है मास्टर्स। क्योंकि हम ध्यान की गति में हम तैर रहे हैं, हम रोमिंग कर रहे हैं, हम तैरते जा रहे हैं ध्यान की गति में मास्टर। वीडियो ओपन कर दो मम्मी, अपना वीडियो खोल दो। हम ध्यान की यात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हम हर चीज का भ्रमण कर रहे हैं मास्टर। फूल पेड़ पौधे सभी का हम दर्शन कर रहे हैं मास्टर। भौरे का दर्शन कर रहे हैं मास्टर, जो फूल का रस पान कर रहा है मास्टर। तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही है बगीचे में मास्टर। हम तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं मास्टर। तितलियां हमें चकमा देकर कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर हमेशा बिरहा कर रही है मास्टर। तितलियों को पकड़ने की हम कोशिश करते हैं मास्टर, लेकिन तितलियां मेरे हाथ से छूट जाती है मास्टर्स।
और डीप, अधिक से अधिक डीप अवस्था में, ध्यान की अवस्था में हम पहुंच चुके हैं मास्टर्स। समुद्र की कलकलाहट हमें सुनाई दे रही है मास्टर्स। समुद्र की ऊर्जाएं हमें समाहित हो रही है मास्टर्स। बूंद 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 समुद्र की ऊर्जा हमें समाहित हो रही है मास्टर्स। हम समुद्र के आनंद ले रहे हैं मास्टर्स। हम चारों तरफ का वातावरण को हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। चारों तरफ की ऊर्जाओं को हम महसूस कर रहे हैं अपने में मास्टर्स। अपने आस पास की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने ऑर्गन्स में अपनी ऊर्जा को प्रभावित कीजिए मास्टर्स। आपके नस, आपके हड्डियां, आपके किडनी, आपके लंग्स, आपके जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में, आपके हृदय, सब के सब ऊर्जा से भरा हुआ है मास्टर्स। हे परमात्मा, हमें इतना ऊर्जा दीजिए कि हम सर्वशक्तिशाली महसूस करें मेरे परमात्मा। हे मेरे परमात्मा, आप अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कीजिए मेरे परमात्मा। आपकी दी हुई ऊर्जा एनर्जी को हम अपने में महसूस करते हैं मेरे परमात्मा। अब हम ध्यान की यात्रा से बाहर निकल आएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम ये भौतिक संसार में हम वापस आ जाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम भौतिक शरीर में भी प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। जहां पर ध्यान कर रहे थे वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध प्योर हो चुका है मास्टर्स। ऊर्जा ही ऊर्जा वहां उस स्थान पर भर चुकी है मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे हम अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। अपने नेत्रों पर ऊर्जा भरी हाथों से अपने शरीर पर भी स्पर्श करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपने दोनों नेत्रों को खोल देंगे मास्टर, प्यार से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, ये उम्मीद रखते हुए कि हमारे शरीर में काफी ऊर्जा फैल चुकी है मास्टर। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। और अब हम रामचरितमानस का हम अध्ययन करेंगे मास्टर्स।
और हम श्री बाबा जी पत्री को हम नमस्कार करते हैं, श्री रामचंद्र माँ सीते को हम नमस्कार करते हैं व नमन करते हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी हम नमन करते हैं, पावन नगरी अयोध्या का पावन नगरी को भी हम नमन करते हैं, और हम सरजू नदी को भी नमन करते हैं जहां पर श्री रामचंद्र अपने शरीर को प्रभा किए थे, उसको भी हम नमन करते हैं मास्टर्स। और हम सभी देवी देवता को नमन करते हैं, सभी गुरुओं को नमन करते हैं, सभी भक्तों को नमन करते हैं, सभी मास्टर्स को भी नमन करते हैं जो हमारी कथा को सुन रहे, जो हमारे ध्यान में हमारे साथ बने रहे, जो ज्ञान में हमारे साथ बने रहेंगे, उनको भी मैं नमन करती हूँ। सारे यूट्यूब के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ। और मैं अब कथा को आरंभ करती हूँ। सुंदर कांड है, रामचरितमानस का सुंदर कांड है मास्टर्स। और यहाँ पर दोहा लिया गया है मास्टर से, जहां से कल प्रीति मैम पढ़ी थी, और वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। उससे पहले से मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि अगर आप लोग भूल गए हैं तो वो अध्याय आप लोग को समझ में आ जाए मास्टर्स। दोहा लेंगे मास्टर्स। प्रभु तुम्हारे कुलगुरु चलिते, जल्दी कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपि धारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हाँ ठीक है, एकदम ठीक। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, कह रहा है श्री रामचंद्र जी को, क्योंकि अब समुद्र की ही तो बेटी ये है, माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी समुद्र से ही तो, समुद्र मंथन में जब जन्म ली थी, पैदा ली थी, समुद्र मंथन से ही तो पैदा ली थी, इसी तो समुद्र की पुत्री माता लक्ष्मी है। तो कह रहा है समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचारक उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। और कह रहे हैं कि जब समुद्र तो आपके कुल में सबसे बड़े हैं, तो वो आपको विचार आपको बता देंगे, और रिछ और बानरों की सेना की परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी, परिश्रम करके समुद्र के पास उतर जाएगी। अब चौपाई की ओर बढ़ेंगे मास्टर्स। ओ सखा कही तुम्हारी मीक उपाय, करिउ देऊ जो आप अपना कोई टॉपिक रखा दे सहाय। रहे हैं, सुनिए कम से कम। मंथन नहीं आ रहा है फिर पकड़िएगा लक्ष्मण छोटा छोटा दांत राम उसमें तो बचन सुनी अति दुख पावा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगे। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। कहता है कि श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुम्हें जो उपाय अच्छा लगता वही करो, यदि सहायक हो तो वही करो, देव सहायक है तो वही करो। सलाह लक्ष्मण जी को मन को अच्छी नहीं लगी, और सलाह लक्ष्मण जी को मन को अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया। अब चौपाई है मास्टर्स। को नाथे देव करे कवन भरोसा, सोई से सिंधु करी मन रोसा, कातर मन कहू एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए, क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आशी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, देव का क्या भरोसा, देव का कोई भरोसा नहीं है। आप अपने मन में क्रोध कीजिए, क्रोध को ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए, क्रोध में समुद्र को सुखा डालिए आप। और देवता का क्या भरोसा, आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। जो आलसी रहता है वही देवता देवता भगवान भगवान पुकारता है। ऐसे हर कोई मनुष्य नहीं पुकारता है, क्योंकि भगवान ने कहा है, अब हर कोई अपना समस्या का समाधान खुद करेगा, भगवान भगवान पुकारने से नहीं होगा। मनुष्य को समस्या का समाधान खुद ही करना है। तो इसलिए आलसी लोग ही देवता को पुकारता है। और कहा कि
अब चौपाई है मास्टर। सुनते भी हसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही कर बेधरहु मन धीरा। असी कही प्रभु अनुज ही सुझा समुझाई, सिंधु समीपे गए रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर जी, आज सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए और समझाकर श्री लक्ष्मण को, राम जी समुद्र के समीप जाते हैं और राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, मैं ऐसा ही करेंगे, भगवान भगवान नहीं पुकारेंगे, हम खुद से करेंगे। हो प्रथम प्रमाणे किन सिर नाई, बैठ पुनि तट दर्व दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पाही आए, पाछे रावण दूते पठाए। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज देते हैं और कहते हैं, उन्हें सिर नवाकर लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं और श्री रामचंद्र जी को भी किनारे पर कुशन बिछा के बैठ गए। इधर जो ही विभीषण प्रभु के पास आते हैं, तो ही रावण उनके पीछे दूत भेज देता है, अपना दूत रावण राम के करीब भेज देता है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। सकल चरित तिन्ह देखे धरे, कपट कही कपि दे। प्रभु गुण हृदय सरहि, शरणागत परने। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। कपट से बानर का सिर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत थे, शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। और कपट से बानर का शरीर रूप धारण करके सारा प्रभु की लीलाएं को सब देख रहा है। अब चौपाई की ओर बढ़ेंगे मास्टर्स। हो प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि धराऊ। रिपु के दूते कपिन तबे जाने, सकल बांधी कपि से पहियाने। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। फिर वे प्रकट प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु दूत है और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले गए। और जो दूत जो भेजा गया था वो बानर का रूप धारण करके उसका प्रेम देख रहे थे और हृदय में प्रभु की गुणगान का शरणागत कर रहे थे और सराहना भी करते, श्री से सराहना कर रहे थे। वो सारे दूत बानर का रूप लेके प्रभु का सराहना करते और प्रेम मग्न थे, स्नेह से उत्पन्न से भरे हुए थे। और फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी का स्वभाव का बड़ाई करने लगता है। वो जो दूत है बानर का ये शरीर धारण किया हुआ, उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब उन्होंने बानरों ने जाना कि ये शत्रु दूत है, उनके सब बांध कर सुग्री के पास ले गए। और वो भूल जाता है कि वो दूत है, ये रावण का दूत है। वो भूल जाता है और वो अपना फिर उसको सब पकड़ लेता है बानर और सुग्री के पास बांध कर दूत को लेके जाता है मास्टर्स। ओ कह सुग्रीव सुनु सबे बानरे, अंगे भंगे करी पटहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, शिवगुरु ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। शिवगुरु कहते हैं बानर को कि इस दूत का अंग भंग करके भेज दो रावण के पास। शिवगुरु को वचन सुनकर बानर दौड़े, दूतों का बांध को उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया।
और दूतों को बांध कर सेना के चारों ओर घुमाता है। चौपाई है मास्टर्स। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दिन पुकारते तदपि न त्यागे। जो हमारे हरे नासा काना, ते ही कौशल्य कौशलाधीश कै आना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वानर उन्होंने बहुत तरसते तरह तरह से मारने लगे हुए दिन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश से श्री राम जी का सौगंध है। और जब जब सब वानर मिलकर उसको मारने लगे, दूत को, रावण के दूत को, तब वो लोग पुकारने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे। फिर उनको सुझाव नहीं सूझा तो एक ही काम करते हैं सारे दूत, कहते हैं जो हमारे नाक कान आंख काटेगा फोड़ेगा उसको श्री राम जी का सौगंध है। अब श्री राम जी का सौगंध सुन के लोग तो कुछ करेगा नहीं उसको। ओ सुनी लक्ष्मी ने सबे निकट बुलाए, दया लगी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण करे रिजहु यही पाती, लक्ष्मण बचन पाछू कुल घाती। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्होंने बड़ी दया लगाई। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्द संदेश को बांचो। और हंसकर लक्ष्मण जी उस दूतों को छुड़ा लेते हैं बानर से और उसको चिट्ठी लिखकर भेजते हैं, रावण के पास भेजते हैं और कहते हैं, हे कुल घातक, कुल का घात करने वाला, कुल का नाश करने वाला, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बांचो। लक्ष्मण के कहे हुए संदेश को, जो चिट्ठी लिख के संदेश जो भेज रहा है उसको समझो और समझ के उस पर कंट्रोल करो अपने आप को। अब दोहा है मास्टर्स। दोहा का 52 चौपाई है, दोहा है मास्टर्स। काहे मुखागर मुड सन मन संदेशु उदार, सीता दे मिलहु न त आवा कालू तुम्हार। बोलू सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, फिर उस मूर्ख से जवानी और यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ है संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनको श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। और लक्ष्मण जी संदेश में लिखते हैं, चिट्ठी में लिखते हैं कि उस मूर्ख से जवानी या मेरा उदार है, कृपा से भरा हुआ है संदेश कहना कि सीता जी को देकर देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल समझो, काल तुम्हारा आ गया समझो। जरा सीता जी को श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, और नहीं सौंपोगे तो तुम्हारा काल आ गया, ये तुम समझो। अब चौपाई है मास्टर्स। ओ तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दुते बरनत गुण गाथा। कहते राम जसु लंका आवे, रावण चरण सिसे तिन्हा नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्हें रावण के चरणों में शीश नवाए। और श्री रामचंद्र जी का चरणों को नमस्कार करते हुए, वो वर्णन करते हुए, श्री राम जी का गुणों का वर्णन करते हुए दूत वहां से तुरंत चल दिए। श्री रामचंद्र जी का रावण का दूत वर्णन किया और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवा के वो चल दिया। और श्री राम जी का यश का गुणगान करते हुए लंका आया, रावण के चरणों में शीश नवाया वो दूत। चौपाई है मास्टर्स। ओ बेहसी दासनन पूछी पाता, कहसी न सुके अपनी कुशलाता। मुनि कहू खबरी विभीषण केरी, चाहे मृत्यु आई अति नेरी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। और उसने कहा, दशमुख रावण ने हंसकर कहा, दूत से
अरे शुक, अपनी क्यों नहीं कहता, तुम अपना कहो और फिर उस विभीषण का समाचार सुनाओ। और मृत्यु जिसके निकट आ गया है, जिसके निकट मृत्यु आ गया है रावण, ऐसे करके बोल रहा है दूत को। हो करते राज लंका सठ त्यागी, होय जव करे किटे अभागी, पुनि कहु भालू किस टकराई, कठिन काल प्रेरित चली आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, आभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल का जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। और कहता है, रावण कह रहा है कि मूर्ख है, लंका को त्याग दिया है, मूर्ख है विभीषण जो लंका को त्याग दिया है। अब उसका जो अब जौ के साथ घुन भी पिसाएगा। अब ये विभीषण के बारे में कह रहा, जौ है ना, जौ राम लोग को कह रहा है। अब घुन कह रहा विभीषण को, कह रहा जौ के साथ घुन भी पिसाएगा। अब जैसे और वानरवासी जो है उसका क्या कहना, उसको तो फिर भालू बानरू सेना का हाल कहो। कठिन काल की प्रेरणा कहाँ से चली आई, यानी कि वो तो कहाँ से, उन लोग का क्या फायदा, उन लोग कहाँ से शक्ति है, इतना सर्वशक्तिशाली है जो हमसे युद्ध करेगा। और वो जौ के साथ तो घुन भी पिसा जाएगा, यानी कि राम के साथ विभीषण भी पिसा जाएगा मास्टर्स। ओ जिन्हा के जीवन कर रखवारा, भयो मृदुलो चित सिंधु विचारा, कहू तपसि नहा कै बात बहोरी, जिन्हा के हृदय त्रास अति मोरी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, तथा जिनके जीवन का रक्षक बेचारा चित्त कोमल वाला समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यही समुद्र ना होता, अब तक राक्षस उसे मार कर खा गए होते। अगर समुद्र बीच में नहीं होता तो राक्षस अभी तक मार के खा गए रहते वानर सबको। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिसने जिनके हृदय में मेरा मेरा डर है, तथा कि उन तपस्वी राम लक्ष्मण का बात बताओ जिनके हृदय में मेरा बहुत बड़ा डर है, डर पैदा हो गया है, यानी कि रावण का डर है राम और लक्ष्मण के हृदय में। उस तपस्वी के बारे में बताओ जिसके हृदय में मेरा बहुत बड़ा डर है। आप दोहा लेंगे मास्टर्स। की भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसी नारी कूदल तेज बल बहुत चकित चित चोर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, हर हर महादेव। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों कानों से मेरा स्वर सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। और रावण बोल रहा है कि उनसे भेंट हुआ कि नहीं, मेरा मेरा सुनकर, मेरा कानों से मेरा स्वर सुनकर लौट तो नहीं गया। मेरा स्वर मेरा ये कहता है कि मेरा वीर, हम कितने वीर है, कितने बलवान है, ये सुन के कहीं तपस्वी तो लौट तो नहीं गया, राम लक्ष्मण पूरा सेना लेके लौट तो नहीं गया। और शत्रु का सेना तेज और बल बता, शत्रु का सेना का तेज और बल बताओ कि कैसा है, क्या प्रभावशाली है कि नहीं, शक्तिशाली है कि नहीं शत्रु का सेना। मेरा चित्त बहुत चकित है, और तुम लोग इतना भौचक्के क्यों हो रहे हो, इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो, रावण कह रहा है दूध से। अब चौपाई की ओर बढ़ेंगे मास्टर्स। हो नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मनहु कहा क्रोधे तजी तैसे, मिला जई जबे अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलके ते ही सारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसा क्रोध छोड़कर मेरा कहा मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। अब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उनके उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका तिलक कर दिया।
और दूत कह रहा है कि आप, दूत ने कहा कि आप कृपा करके, आपने जैसा कृपा करके पूछा वैसा ही क्रोध है छोड़कर मेरा कहा मानिए, आप क्रोध को छोड़कर मेरा कहा मानिए, आप मेरे बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा, उसी समय श्री रामचंद्र जी आपके छोटे भाई का तिलक कर दिया। राज तिलक कर दिया मतलब लंका का राजा तुम ही बनोगे, आगे चल के तुम रावण के बाद तुम ही बनोगे, अभी से ही तिलक हो गया। जब युद्ध भी नहीं हुआ, सिर्फ ये गया जाके विभीषण जाके राम से मिला और उसी समय तिलक कर दिया, राम ने तिलक कर दिया, बोले कि अब तुम ही बनोगे, आज से तुम ही हो लंका का राजा। हो रावण दूते महिम सुनि काना, तपहीन बांधी दिन सुख दाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपति दिन हम त्यागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हम रावण के दूत हैं, या कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। और हमने जब कहा, जब वहां दूत बोल रहा रावण से, जब हम वहां गए, हम कहे कि हम रावण के दूत हैं, तो हमें बानरों ने हमें बहुत प्रताड़ित किया, बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, और मेरा नाक कान आंख सब काटने फोड़ने वाला था। जब हमने राम की दुहाई दी, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। ओ पूछी हूँ नाथे राम कटकाई, बदन कोटि सते बरन न जाई, नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। आपने रावण से कह रहा कि हे नाथ, आपने राम जी की सेना के बारे में पूछे, उसको 100 करोड़ मुंह, 100 करोड़ हमारा मुख है ना, उससे भी हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। अगर हमको 100 करोड़ मुख भी हो जाए तो भी हम उससे वर्णन नहीं कर सकते हैं। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, अनेकों रंग और भालू की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक लगते हैं देखने में मास्टर्स। जेहि पुर देहु हितहु सुत तोरा, सकल कपिहि माते ही बलु थोरा, अमित नाम भटे कठिन कराला, अमित नाग बले विपुल विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, जे जेहि पुरदेहु हतेउ सुत तोरा, कथा है जेहू पुरदेहु हतेउ सुर तोरा, मैंने जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका उसका बल तो आप सब, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। कहता कि जो आपके पुत्र को, जो आपका लंका को जला दिया, जो आपके पुत्र को मार डाला, उसका बल तो सब बानरों में बहुत थोड़ा ही बल है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है, और वे बड़े ही विशाल हैं। राम का सेना के बारे में रावण का दूत रावण को बता रहा है। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। द्विविधे मयंद नील नल अंगद गदे विकटासी, दधि मुख्य केहरी निसट सट जामवंत, जामवंत बल राशि। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, द्विविंद मयंद नील नल अंगद गदे विकटास्य, दधि मुख्य केसरी निसट शठ और जाम्बवान से सभी बल की राशि हैं। ये सब का नाम बता रहा है, ये सब बल की राशि है मास्टर्स। तारा द्वित महेंद्र नील नल अंगद, ये सबके बल के राशि हैं, सब बलवान हैं, और सब युद्ध में योद्धा हैं। ये लोग का नाम बता रहे हैं, सब सभी बल की राशि। अब चौपाई पढ़ेंगे मास्टर्स। ओ एक सबे सुग्रीव समाना,
इन्हीं समय को टहीने गई न कोई नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन है, तिन समान त्रैलोक कही गनहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत शों को गिन ही कौन सकता। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोगों को तृण समान तुच्छ समझते हैं, और कह रहे हैं, अब श्री राम जी से, श्री रावण से श्री राम जी का वो ये योद्धा का वर्णन कर रहे हैं कि वो 100 करोड़ों में 100 करोड़ से भी ऊपर है, और उनका उनका गिनती करना मुश्किल है। वो बहुत है, लेकिन श्री राम जी का कृपा से अतुल्य शक्ति है। तीनों लोगों का तीन समान तुच्छ समझते हैं, तीनों लोगों को तुच्छ समझते हैं मास्टर्स। असमय सूना श्रवण तस कंधरे, पदु में अठाहरे जुथम बंदरे, नाथ कटक महम सो कपि नाही, जो न तुम ही जिते रन माही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बाणों के सेनापति हैं। और कह रहा है, रावण से दूत करा है कि हे दशग्रीव, 10 मुख के रावण, मैंने कानों से ऐसा सुना कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति, 18 पद में बानरों का सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको रण में ना जीत सके। उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में नहीं जीत सके मास्टर्स। हो ब्रह्म क्रोधे मिजसी सब हाथा, आयुष पैना दही रघुनाथा, सो ही सिंधु सहित इस ब्याला, पुरहिनत भरी कुधर विशाला, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ हाथ मीचते हैं, पर रघु श्री रघुनाथ जी उन्होंने आज्ञा नहीं देते, पर हम मछलियों सांपों सहित समुद्रों को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से भरकर पूर्व फाट देंगे। लेकिन सब क्रोध में भरे हुए हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी उसको अभी अनुमति नहीं दे रहे अपना क्रोध को उजागर करने के लिए मास्टर्स। ओ मर्दी गर्दे मिला वही 10 सी शीशा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, गरजही में तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत हई मैं लंका, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब चौपाई का मतलब है मास्टर्स, और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और टपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। तो रावण का दूत रावण को बता रहा है, जब राम से मिल के आया सबके बारे में वर्णन कर रहा है कि इतना कि रावण को हम मिटा देंगे, हम मसल कर धूल में मसल कर मिला देंगे। सब बानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं, यह सहज ही निडर है, बहुत ही निडर है, इस प्रकार गरजते हैं और टपकते हैं मानो लंका को ही निगल जाएंगे सब बानर। ऐसा करके बानर का मन में है। अब दोहा है मास्टर, दोहा का 55 है मास्टर। सहज सुर कपि भालू सब पुनि सिर सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहो जीत सकहि संग्राम, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। तथा कि सब बानर भालू सहज ही शूरवीर है, सारे शूरवीर हैं, सब शक्तिशाली हैं। और सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी का, ये श्री राम जी है, उनके राम जी उनके साथ हैं। इस कारण रावण के संग्राम करोड़ों लंका को जीत सकेगा, करोड़ों लंकों को जीत सकता है, इतना वो सर्वशक्तिशाली है। अब चौपाई पढ़ेंगे मास्टर्स।
हो राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सते कहीं न गाई। सत्य सर एक शोषित सत्य सागरे, तब भ्रात ही पूछे उने नागर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते, वे ही एक बाणों से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। श्री राम जी का उसके कहता है कि उसके बल बुद्धि को अधिकता से लाखों से शेष हम नहीं गा सकते, हम उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन करने का लायक नहीं है। उस सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति पुण्य श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा, और आपके भाई से उपाय पूछा, क्योंकि नीति वहां पर नीति अपना के चल रहे, क्योंकि नर के रूप में राम है। तो नर मनुष्य जैसा रूल रेगुलेशन मनुष्य में, वही रूल्स रेगुलेशन मनुष्य का अपना रहे हैं श्री रामचंद्र जी, क्योंकि नर के रूप में है वो भगवान रहते तो अभी तक में एक सेकंड में खत्म किए रहते, क्योंकि भगवान रहते हुए नर के रूप में है, इसलिए वो नर में मनुष्य जैसा कर रहा है, मनुष्य धरती लोक में जैसा चल रहा है उसी के अनुसार राम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ओ तासु बुद्धि कहते, तासु बचने सुनी सागर पाही। मांगते पंथे कृपा मनु माही, सुनत बचने भी हसा दस सीसा। जो असित मति सहाय कृतिकीसा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उनके उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। आपके भाई के वचन सुनकर श्री विभीषण के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे कि हमको राह दो, हमको जाने का अनुमति दो। और उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं है, कृपा भरा इसलिए उसे सोख नहीं रहे हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों का सहायक बनाया है। जब ऐसा बुद्धि है तभी तो बानर को अपना सहायक बनाया है, अपना सेना बानर को बनाया है। अगर सही में रहता तो मनुष्य को अपना सेना बनाता रावण, ऐसा बोल के हंस रहा है मास्टर्स। ओ सहज भीरु करे बचन की ढाई, सागर सन ठानी मचलाई। मुझे पिमिषा का करसी बराई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्राण प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। और कहता है कि वो मेरा भाई विभीषण का वचन को प्रमाण करके समुद्र को मचलना वो ठान लिया, समुद्र से उससे पूछ के ही समुद्र को हम ये करेंगे। अरे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो, हम तो राम का कितना बुद्धि है, कितना बल है, वो हम सिर्फ जानना चाहते थे, वो हम जान चुके हैं। ऐसा रावण अपने दूत को बोल रहा है। ओ सचिव सभी ते विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूति ऋषि बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर्स, जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहा, तथा कि जिसका विभीषण के जैसा मंत्री हो उसके उसका जगत में विजय और विभूति और ऐश्वर्य कहा, कहाँ से उसको ऐश्वर्य होगा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया, उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली, और मौका समझकर उसने पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण पत्र लिखकर दूत के हाथ भेजा था कि रावण को दे देना। और जब रावण हंस के कहा कि जिसका विभीषण के जैसा जो मंत्री हो, डरपोक मंत्री हो, उसका विजय कहाँ, जगत में उसका सिद्धि कहाँ, ऐश्वर्य कहाँ। इसी कारण दूत को क्रोध आ गया और उसने लक्ष्मण जी का लिखा हुआ पत्र लेटर निकाल के रावण के हाथ में देता है। ओ
राम अनुज दिन्हा यह पाती, नाथ बचाई जुरावहु छाती। बिहसी बाम एक करे लिन्ही रावण, सची बोली सठे लाग बचावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। और हंसकर रावण रावण उससे पत्रिका लेता है और मंत्री को बुलाकर हंस के कहता है कि इसको पढ़ो और सुनाओ। ऐसे करके रावण बोल रहा है दूत के हाथ से लक्ष्मण का पत्रिका लेकर। अब दोहा है मास्टर्स। बातना मन ही रिझाई सठ जनी घालसी कुलसीस ही से, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। और पत्रिका में लिखा हुआ था, रे मूर्ख, तुम बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल का भ्रष्ट मत करो, अपने कुल को भ्रष्ट मत करो। श्री राम जी से विरोध करेगा तो तू विष्णु ब्रह्मा और महेश के शरण पर भी जाने पर भी तुम नहीं बच पाओगे। ओ गीते तजी माने अनुजे इव प्रभु पद पंकज भृंग बोही की राम शरानल खल कुल सही। त पतंग बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमण कर जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। और कह रहे हैं, या अपना अपना भाई के जैसा श्री रामचंद्र जी के चरणों में आ जाओ, और नहीं तो तुम अपना अग्नि रूप बाण रूपी अपना परिवार के साथ तुम श्री राम जी का क्रोध का शिकार बनो, जलने के लिए मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। आप चौपाई है मास्टर्स। हो सुनत सभय मने मुख मुस्काई, कहते दासानन सब ही सुनाई। भूमि परा करे गहत आकाशा, लघु तापस करे बाग बिलासा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, पत्रिका को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागी बागीलवास करता है, डिंग हाँकता है। और पत्र तो पढ़ कर लेटर पढ़ के रावण का तो डर से उसका मुख सूख गया, अभिमान उसका सूख गया, अभिमान नीचा हो गया। और कहता है कि ये तो सब बातों को सत्य समझिए, छोड़कर क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए और श्री राम जी को त्याग दीजिए। कहता है कि ये डिंग मार रहा है, छोटा भाई जो रावण का डिंग मार रहा है। और उसको तो डर पैदा हो गया, जब ऐसा वचन सुना तो पत्र पढ़ा तो डर तो पैदा हो गया, लेकिन फिर भी पृथ्वी से रहकर आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। और कह रहा, छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागिलास करता है, डिंग हाँकता है। ये डिंग हाँकता ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ कह सुकनाते सत्य सबिबानी, समुझु छारी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचने मम परिहरि क्रोधा, नाते राम सने तजहु विरोधा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। और जो पत्र पढ़ रहा था शुक्रदूत जो है, वो बोला कि अभिमान का स्वभाव छोड़कर इस पत्र पर, इस जो पत्र में जो लिखा है उसको बातों को सत्य समझने की कोशिश कीजिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। दूत का राज, श्री राम जी से बैर को त्याग दीजिए, दुश्मनी को त्याग दीजिए। हो अति कोमले रघुवीर शुभाऊ, जद्यपि अखिले लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम्हें प्रभु करी, पूरे अपराध न एकहु धरे ही।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, कह रहा है कि ये श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, दूत कह रहा है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है, उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार कृपा करेंगे, आप प्रभु से मिलिएगा तो अपार कृपा करेंगे। आपका एक भी अपराध वो हृदय में नहीं रखेंगे, आपका एक भी अपराध को वो हृदय में नहीं रखेंगे। आप जैसे प्रभु से मिलेंगे, दूत कह रहा है रावण से। हो जनक सूता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोरे प्रभु की जय। जब ते ही कहा देने हृदय ही चरने, प्रहार की न सठते ही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। और हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। और जब कहा कि जानकी जी को, जब उस दूत ने रावण को कहा कि राम जी को सौंप दीजिए, तो रावण उसको लात से मारता है और कहता है, ये जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए। और हे प्रभु इतना कहा मेरा कीजिए, दूत कह रहा है इतना कहा मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने की बात कहा, तो रावण उसको लात से मारता है। ओ नाई चरने सिरु चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करपी करी परमा प्रणामु, निज कथा सुनाई। राम कृपा अपनी गति पाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वह भी विभीषण के भांति चरणों में सिर नवा कर कहीं चला जहाँ के पास आगे श्रीनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई। श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। और उसने क्या किया, दूत जो है वहां से चला गया और वो अपना विभीषण के भांति चरणों में शीश नवाकर वहां से चला जाता है। और श्री रघुनाथ जी के जैसा ही वो मुनि का भेष बना लेता है, वो भी अहिंसा छोड़कर श्री रामचंद्र जी के शरण में चला जाता है। मास्टर्स हो ऋषि अगस्ती की सापा भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पदे बरही बारा, मुनि निज आश्रम में कहूँ पगुधारा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, शिव जी कहते हैं हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। वो ज्ञानी मुनि था, ऋषि अगस्त के श्राप से वो राक्षस हो गया। तो जो दूत गया था रावण के पास, रावण का संदेश लेकर, अभी राम और लक्ष्मण का संदेश लेकर जब रावण के पास आता है, तो बोलता है जानकी जी को सौंप दीजिए राम को, तो लात मारता है रावण। और फिर वो मुनि का भेष बना लेता है, क्योंकि शिव जी कह रहे माता भवानी से, माँ पार्वती से, कि वो जो दूत जो था ऋषि मुनि था, ज्ञानी मुनि था। और वो ऋषि अगस्त्य के श्राप से राक्षस बन गया था। और राक्षस बन गया था, बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बार बार श्री रामचंद्र जी को चरणों की वंदना करते हुए आश्रम को वो चला जाता है मास्टर्स। क्योंकि वो ऋषि जो था, वो राक्षस जो था ऋषि मुनि था वो। और वो ऋषि बताता है कि अगस्त ऋषि के कारण उसको श्राप मिला था, जिससे वो राक्षस कुल में पैदा लिया, राक्षस बन गया मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। अब यहाँ पर हम पूर्ण विराम देते हैं अपनी कथा को मास्टर्स। सुंदरकांड को, रामचरितमानस का सुंदरकांड को हम पूर्ण विराम देते हैं। सभी देवी देवता को नमन करते हैं।
श्री रामचंद्र जी, माता सीता को भी नमन करते हैं, नगरी अयोध्या के पावन नगरी को भी नमन करते हैं, ऋषि वशिष्ठ को नमन करते हैं, श्री रामचंद्र जी को नमन करते हुए महावीर स्वामी जी को भी हम नमन करते हैं, सभी ऋषि महर्षि सभी गुरुदेव को नमन करते हैं, ऋषि पत्री जी को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया, अध्ययन करने का मौका दिया। अपने ग्रुप को हम नमन करते हैं, मेरे ग्रुप में जितने भी आत्मा, जितने भी मास्टर्स, उन सभी का हम नमन करते हैं जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया मैं ग्रंथ का मैं अध्ययन करूं। मास्टर्स सभी देवी देवता का नमन करते हुए मैं जय जयकार लगाना चाहती हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। अबे भजन है मास्टर्स। पकड़ लो हाथे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाओगे। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाओगे। पकड़ लो हाथे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अभी डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अभी डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये दर्द दिल कहे किससे सहारा, ना कोई देगा। सुनाओ ये आप ही श्री कृष्ण, और किसी को सुनाओगे। पकड़ लो हाथे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथे बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। हर हर महादेव। थैंक यू शिफालिका जी। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। भजन भी बहुत अच्छा था, स्वाध्याय भी बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत अच्छा बोलती है, स्वाध्याय भी बहुत अच्छा समझन दिया, और भजन भी बहुत ही अच्छा गए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मिठास आवाज में, बहुत ही थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। अब एक आप ही बची है, बाकी सब तो चले गए। मेरी मम्मी है ना, ऑनलाइन आ रही थी जा रही थी क्योंकि उनका नेट ही नहीं पकड़ रहा था। लाइव
हाँ, मेरी मम्मी का नेट ही नहीं पकड़ रहा था, भाभी बहुत कोशिश की, लगाना नहीं लगा। तो लाइव ऑफ करो। हम्म इसी कारण है ना, नहीं आ सकी ऑनलाइन, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। भाभी अपना इंटरनेट भी दी तो भी नहीं पकड़ा, आज कनेक्शन ही नहीं पकड़ा। तो वही मम्मी बोली कि नहीं ऑनलाइन आ सकी, हम देखे मम्मी ऑनलाइन नहीं आए। हमने कोई बात नहीं, छोड़ो। मम्मी को वीडियो भेज देंगे, मम्मी सुन लेगी। आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ज्ञान हमारे ध्यान में आप लोग बने रहें। आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, यूट्यूब के व्यूवर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो ध्यान ज्ञान में हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मास्टर्स बंद करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।